हेलो स्टूडेंट्स, हमारे इस यूट्यूब के चैनल पर एक बार आपका फिर से मोस्ट वेलकम है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का फिजिक्स का अगला लेक्चर, चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर का अगला लेक्चर। हमने पिछले वाले लेक्चर में तमाम तरह की बातें देखी थी, कुछ कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन के अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कर रखे थे और हमने तभी कहा था कि हमने बोर्ड के लगभग 90% क्वेश्चन को टेकअप कर लिया, ठीक है ना। आज पूरा कर देंगे इस वीडियो में आपको, क्योंकि इसमें हम आपको बताने वाले हैं कई तरह की प्रॉब्लम के बारे में। अगर मतलब कि कैपेसिटर लगा हुआ है तो वायर लग जाए तब क्या होगा, व्हीटस्टोन ब्रिज का नाम सुना होगा, उस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है ना। पैरेलल प्लेट आप जानते होंगे, उस टाइप के क्वेश्चन। तो आपकी बुक में जो भी होगा सब बताया जाएगा। अगर कहीं से अगर कोई टॉपिक छूटता है तो आप ज़रूर हमको कमेंट कर देना कि सर ये टॉपिक छूट गया, तो आपको बता देंगे, हो सकता है छूट गया हो। तो अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आपके पास हमारा व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड है, आप होमवर्क करके बताते भी रोज़ हो लेकिन सही से पढ़ते नहीं हो लगता है हमको आप, ठीक है ना। अच्छे से पढ़ाई करो क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम जल्दी आने वाला है, बैठे बैठे एग्ज़ाम आ जाएगा तो पढ़ाई नहीं कर पाओगे, ओके। और आपको मैं बताते भी चलूँ कि अगर इस समय पढ़ाई नहीं कर पाओगे तो आगे जाके आपका कोर्स जो है ना ब्राड हो जाएगा, कोई ख़त्म भी नहीं कर पाएगा। अगर आप सोच रहे हो कि अपना स्कूल ओपन होगा दैट टाइम सर से पढ़ेंगे वगैरह वगैरह, तो ये गलत सोच रहे हो आप, ठीक है ना। स्कूल पता नहीं कब खुलेगा, किसी को नहीं पता है, और एग्ज़ाम अपने टाइमली होगा, यह सबको पता है। फंस जाओगे दिक्कत में, तो फिर पढ़ाई तो अच्छे से करो। नहीं आता तो कमेंट में लिखो, बताया जाएगा, व्हाट्सएप नंबर है वहाँ पे भेजो, सब बताया जाएगा, सारे कन्फ्यूजन आपके क्लियर कर दिए जाएंगे। चलिए आ जाइए तब यहाँ पे। आज हम पढ़ने वाले हैं, तो ये भी एक बात है कि आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो, बस पढ़ के हो गया। उसको वीडियो के बाद लाइक बटन दबाने में क्या जाता है आप लोगों का, बटन दबा देते तो अच्छा लगता, थोड़ा ना मज़ा आता कि हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, अच्छा लग रहा है, तो ये सब करना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, आ जाओ यहाँ पे। मान लो कि मैंने बोला है ऐसे कुछ, मैंने कहा ये पॉइंट ए है, ए बी, अभी नॉर्मली आपको बता रहे हैं सी सी सी। आप बताओ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच आप बताओ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो आपको दिख रहा है कि सी 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 बड़े आराम से कर सकते हो, C/3 होगा, सीरीज में होगा नहीं। लेकिन अगर मैं बच्चों देखो जरा, अगर मैंने कहा कि यहाँ से एक वायर यहाँ पे कनेक्ट कर दिया और यहाँ से एक वायर यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, ऐसे लो, अब बताओ कितना होगा। इसी को हम कहते हैं वायर कनेक्शन प्रॉब्लम। इसी को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, वायर कनेक्शन प्रॉब्लम, ठीक है ना। आपकी बुक में होना चाहिए, क्योंकि मैं जो बुक पढ़ाता हूं उसमें एक क्वेश्चन खचाखच भरे पड़े हैं, ठीक है ना। तो हमने आपको बताया, तो देखो जरा, इसे कहते हैं वायर कनेक्शन प्रॉब्लम। जब तक आराम से था तब तक तो हमने फटाक से बता दिया कि C/3 होगा। सर क्या दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं। बट लेकिन जब इस टाइप का आ जाएगा तब क्या करेंगे, वायर जुड़ गया। तो आपको एक बात हमेशा नोट कर लो, अपने माइंड में सेट कर लो, नोट, जब तक वायर पर कोई एलिमेंट नहीं आएगा, जब तक वायर पर कोई एलिमेंट नहीं आएगा तब तक वायर पर पोटेंशियल कहीं भी चेंज नहीं होगा, और वायर पे कुछ भी आ गया तो पोटेंशियल चेंज होना फिक्स है। वायर पे कुछ नहीं है तो पोटेंशियल जो यहाँ होगा वही यहाँ, वही यहाँ, वही यहाँ, यही यहाँ। इस वायर पे कुछ नहीं है तो पोटेंशियल वही यहाँ, यही यहाँ, सब जगह विभव वही होगा। वायर पे कुछ आना नहीं चाहिए, ठीक है। अब इसको लगाना है तो सबसे पहला काम हमको क्या, इस टाइप के क्वेश्चन को अगर करना है तो जो सबसे पहला काम है, जो फर्स्ट वर्क है, तो हम बोलेंगे कि इसमें बैटरी कनेक्ट करो।
क्या करना है, बैटरी कनेक्ट करना है, ठीक है ना। सबसे पहला काम यही है कि इसमें बैटरी कनेक्ट करो, ठीक है। तो स्टूडेंट इसमें सबसे पहला काम हमारा है कि बैटरी को कनेक्ट करो ए और बी के बीच, जिसके बीच पूछे वहां पे बैटरी जोड़ दो। लो बैटरी जोड़ दिया, वायर लाया, ए बैटरी, पोटेंशियल V 0, ये बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है ना, बैटरी का पोटेंशियल V है, डिफरेंस V और 0। अब चलो कुछ करने का प्रयास करते हैं थोड़ा। अब देखो जरा, अब हम इसी पे सारा खेल है, इसी पे सारा खेल बधा हुआ है, सारा खेल यहीं से होता ही है। अब देखो यहाँ पे V है पोटेंशियल, यहाँ आओगे यहाँ आओगे तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, V होगा, क्योंकि जब तक वायर के बीच में कोई चीज़ पड़ेगी नहीं तब तक पोटेंशियल चेंज होगा ही नहीं। यहाँ पे आओगे, अब यहाँ पे पड़ गया ना तो यहाँ पे नहीं बात कर पाएंगे, यहाँ पे बात करेंगे। यहाँ से आओगे यहाँ आओगे यहाँ आओगे, यहाँ पे पोटेंशियल क्या हो गया, V हो गया, होगा ना। चलो कोई बात नहीं, चलो ये तो हो गया। अब यहाँ पे आओ, 0 है, 0 0 0 0, यहाँ पे कितना होगा पोटेंशियल, यहाँ भी 0 होगा और यहाँ भी क्या होगा, 0 होगा। और यही पकड़ते पकड़ते, अब यहाँ पे थोड़ी 0 कर पाओगे, यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे पकड़ते पकड़ते आओगे, यहाँ भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हर एक पॉइंट का, जहाँ जहाँ पे कनेक्शन है, हर एक पॉइंट का विभव पता चल गया आपको, लग रहा है हमको तो पता तो चल ही गया आपको। अब समझ रहे हो ना। अब देखो जरा, अब यही V0 बना लो। अब V0 के बीच देखो, V0 के बीच पहला कैपेसिटर लगा ना, V0 के बीच पहला कैपेसिटर बांध दिया ला करके, V0 के बीच दूसरा कैपेसिटर। अब उल्टा सीधा मत देखना, V0 के बीच दूसरा कैपेसिटर, ठीक है ना, V0 के बीच दूसरा कैपेसिटर और V0 के बीच तीसरा कैपेसिटर, यह BC। अब बताओ तीनों किस क्रम में हैं, बता सकते हो तीनों किस क्रम में है, तीनों समांतर क्रम में है, तो जो C इक्विवेलेंट आएगा वो 3C आएगा। तो यही होता है वायर कनेक्शन प्रॉब्लम। अच्छे से अगर आप देख पा रहे हो तो हम भी देख लें, अच्छे से देख पा रहे हो, हाँ देख पा रहे हो। वायर कनेक्शन प्रॉब्लम यही होता है कि आपको वायर जोड़ के दे रहे होंगे, आपको करना क्या है कि सबसे पहले एक बैटरी ड्रॉ करनी है, बैटरी ड्रॉ करके पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है। और एक बात और याद कर लो, जब तक वायर के बीच कुछ पड़ेगा नहीं उसका पोटेंशियल कहीं चेंज होने वाला नहीं है और सारा खेल पोटेंशियल का ही है। यही बताएगा कि हम सीरीज में है कि पैरेलल में है, ठीक है ना। ये हमारा पहला क्वेश्चन लग गया, आप इसको जरूर नोट करना, इन बातों को नोट करना। पहला वर्ग के है, दूसरा वर्ग के है, ठीक है, इनको मिटाएं, नोट कर लो, आप समझ में तो आ ही रहा होगा। अगर पीछे का लेक्चर देख के आए हो तो ये समझने में कोई रोक ही नहीं सकता, बहुत आसान होता है। इसी पे मान लो मैं दूसरा क्वेश्चन आपको दूं, इस पे होमवर्क भी दूंगा मैं बच्चों आपको, ठीक है ना। तो परेशान मत होना, होमवर्क जरूर दिया जाएगा, इसको खत्म करके तुरंत 2 होमवर्क आपको दिया जाएगा, बुक से उसको दूंगा। चलो आ जाओ, मैं बोला यहां से कि दूसरा कोई प्रॉब्लम उठाते हैं। ये मान लो कोई पॉइंट ए है, ए कोई पॉइंट बी है, ठीक है, और मैंने बोला ए कोई पॉइंट सी है, ठीक है ना, ए कोई पॉइंट सी है। समझिएगा हमारी बात को, मैं क्वेश्चन बना रहा हूं। और एक वायर मैंने यहां से उठाया और ला के यहां जोड़ दिया ऐसे, ठीक है। और मैंने कहा कि बताओ सी इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड सी, ए और सी के बीच बताओ कि कितना इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, टोटल यही बताना है। तो आपको करना क्या है पता है ना, जिसके बीच कहे उसके बीच एक बैटरी ड्रा कर लो, पोटेंशियल डिफरेंस V वाला। समझ में बात हमारी आई ना। चलिए कोई बात नहीं है।
अभी बहुत सारे दिग्गम करने पड़ते हैं, अभी तो बड़े बड़े क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ये देखो v यहाँ पे है, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे v होगा, ऐसे चलेगा चलेगा, यहाँ पे कितना होगा v होगा, जीरो वाला यहाँ आया कितना होगा, जीरो होगा। बस अब कनेक्शन खत्म। हर एक पॉइंट के वायर के हर एक पॉइंट का हमको मिल गया पोटेंशियल। अब हमको बनाना है v और जीरो के बीच बनाना है ना, v और जीरो के बीच। देखो यहाँ पे v जीरो के बीच दो लोग पड़े हैं ऐसे, यह c c c मान लो, ठीक है। और ये वाला कहाँ पे है, ये वाला भी कहाँ पे है बच्चों, देख रहे हो ना, v और जीरो के बीच ही है, यानी कि v और जीरो के बीच है ऐसे। ये अभी सी, ये अभी सी, ये अभी सी। अभी यह दोनों किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, तो ये हो जाएगा c/2, c का मान इनके, और a + c जुट जाएगा समांतर में, यानी कि 3c/2। ठीक है, इसका तो फॉर्मूला आपको पता है ना, 1/c = 1/c + 1/c 2/c c/2 हो जाएगा। तो यही होता है वायर कनेक्शन प्रॉब्लम। अगर आपको कोई दिक्कत नहीं हो तो आपको होमवर्क नोट करा दें, तो इसको मिटा के आपको होमवर्क देते हैं हम। तो स्टूडेंट ये आपके होमवर्क हैं, आपको निकालना है सी इक्विवेलेंट बिटवीन पी एंड क्यू, पी और क्यू के बीच इक्विवेलेंट निकालना है, ठीक है ना। आप इसको कर सकते हो, इसको कर सकते हो, यहाँ पे आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी, जानते हो क्यों। यहाँ पे पी और क्यू के बीच यहाँ बैटरी ड्रा करोगे और ये तार यहाँ लगा हुआ है, बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, नहीं तो कोई बात नहीं, घबराने वाली बात नहीं है, अभी इनको भी चालू कर देंगे। मान लो सपोज कर लो अगर ये x है, सपोज कर लो अगर इसका पोटेंशियल x है, तो पकड़ के यहाँ आएगा, यहाँ भी पोटेंशियल कितना होगा, x होगा। और जब यहाँ इस पॉइंट का पोटेंशियल इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, तो क्या इसमें कुछ दौड़ेगा, कोई आवेश दौड़ेगा, नहीं ना, यहाँ पे खत्म हो जाएंगे। इन दोनों पे काम करेंगे केवल। पोटेंशियल डिफरेंस होता है तभी तो बैटरी चार्ज मानी जाती है, तभी तो आवेश का प्रवाह होता है। यहाँ पे कुछ है, पोटेंशियल बराबर हो गया। अगर यहाँ पे बैटरी है भाई, अगर यहाँ भी V यहाँ भी V, तो किस काम की बैटरी, किसी काम की नहीं। जितना अधिक पोटेंशियल डिफरेंस उतना अधिक उसकी एनर्जी, ठीक है ना। तो ये खत्म हो जाना है, इन दोनों पे काम करना है। तो इसका श्रेणी क्रम है ना 2 आएगा, 2 आराम से कर लेना, ठीक है ना। इसको अब होमवर्क नोट कर लो, ये दोनों करके बता देना हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। अब हम बताते हैं आपको अगला, व्हीटस्टोन ब्रिज। ये क्या होता है व्हीटस्टोन ब्रिज सर। अब आपके 100% क्वेश्चन बोर्ड के लग जाने हैं, ठीक है ना, इतना पढ़ा दिया गया आपको। आ जाओ व्हीटस्टोन का पुलिया देखते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज। जैसा कि आपको नाम से ही लग रहा है, व्हीटस्टोन साहब का ये ब्रिज मतलब पुल होता है, ठीक है ना। क्यों बनाया इनका, देखो इनका जो प्रूफ है ना, प्रूफ बहुत कठिन नहीं है, बहुत आसान है, लेकिन इस टॉप चैप्टर में नहीं है। ये आगे जब करंट वाला पढ़ेगी तो इसको हम प्रूफ करवा देंगे। यहाँ पे करवाएंगे तो आपको बोरिंग भी लगेगा और कहोगे सर समझ में नहीं आया, इसलिए आप इसको समझाऊंगा मैं आपको। यहाँ पे इसे कहते हैं बैलेंस्ड, बैलेंस्ड BALANCED। अब कहोगे सर ये होता क्या है, तो मैं आपको बता दूं ना, इसका प्रूफ तो मैंने कहा ना अगले चैप्टर में आपको मिल जाएगा, बहुत ही नॉर्मली से। तब तक वहां तक पहुंच जाओगे, उस लायक हो जाओगे, आप समझने लायक, आपको बहुत आसान लगेगा। व्हीटस्टोन साहब ने क्या कहा, मान लो ए पॉइंट ए है, यहां से दौड़ रहा है, ए ऐसे उन्होंने बनाया, ऐसे। जरूरी नहीं कि ऐसे ही बने, लेकिन उन्होंने ऐसे ही बनाया अपना पुल। कैपेसिटर का चाहे रजिस्टर का सब जगह वर्क करता है। आप देख सकते हो यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे एक ऐसे जोड़ दिया, जो पीछे सवाल लगाया था ना कुछ इसी से बेस्ड था। आ जाओ, अगर ये मान लो सी, अरे अब इसको मान अंक देते हैं, कोई 3 माइक्रोफैरड का है, 6 माइक्रोफैरड का है, या 6 माइक्रोफैरड का है, ये 12 माइक्रोफैरड का है, और ये मान लो किसी का भी हो, इससे मतलब नहीं है। अब हमको बताना है इसका टोटल कैपेसिटेंसी बिटवीन ए एंड बी। अब इसका हमको बताना है कि टोटल बताओ कैपेसिटेंस कितना होगा।
पड़ गया मुश्किल में। तो व्हीटस्टोन साहब ने जो बोला सही बोला। उन्होंने कहा ना, अगर देखो समझना यहाँ पे हमारी बात को, इनका और इनका अगर मान लो यह है यम हो, यन हो, ओ हो, पी हो, अगर यम बाई यन बराबर एम बाई यन बराबर ओ बाई पी आता है, कैपेसिटेंस का अनुपात है, यम बाई एन बराबर अगर ओ बाई पी आता है तो इसी को हम कहते हैं बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं इसी को। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं। अगर इनका अनुपात m बाई एन बराबर o बाई पी आ जाता है तो दैट टाइम इन पॉइंट का और इस पॉइंट का जो पोटेंशियल होता है वो समान होता है। तब देन द पोटेंशियल ऑफ, इसका नाम दे दो के एल, द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट के एंड एल आर सेम। अब बताओ अगर पोटेंशियल सेम होगा, यहां भी बी वोल्ट यहां भी बी वोल्ट, तो बताओ इसमें कोई करंट फ्लो करने वाला है? नहीं ना, जी भी नहीं करेगा। अगर कम ज्यादा होता तब तो देखो करंट क्या होता है, V और यहाँ पे जीरो, यहाँ से निकलता है करंट, यहाँ भी B की ओर जीरो की ओर आता है। अगर कम ज्यादा होता तब तो निकलता है। यहाँ पे व्हीटस्टोन साहब ने बता दिया, प्रूफ भी है, बहुत आसान है, लेकिन यहाँ पे मैं छेड़ने वाला उसको नहीं हूँ। अगर इस टाइप का है, अगर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है तो दैट टाइम इनका पोटेंशियल समान होगा और ये हो जाएगा खत्म, यहाँ पे कोई काम नहीं होगा। ठीक है ना, ये जाएगा ब्रेक डाउन हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, टूट जाएगा, यहाँ पे कुछ होने वाला नहीं है। अब बताओ ये हवाला किस क्रम में है? श्रेणी में है, और ये हवाला श्रेणी क्रम में। अब दोनों मिलाओगे, दोनों समांतर में, बड़े आराम से निकाल सकते हो। यानी कि अगर ये श्रेणी में है तो 6 3 9 2 8 2 आएगा। अब ये ऐसे बन सकता है 2 माइक्रोफैरड का ऊपर और 2 माइक्रोफैरड का नीचे। अब समांतर में हो गया तो 2 4 हो जाएगा। तो व्हीटस्टोन ब्रिज आपको समझ में आ गया ना, कोई प्रॉब्लम? चलिए क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, इसको नोट कर लेना जो मैंने बोला है, पॉइंट जो भी मैंने बोले हैं नोट कर लेना कि अगर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है तो यह काम हो जाए, अगर बैलेंस नहीं है तो बच्चों दूसरी बात हो जाएगी, उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन आप यहाँ पे देखो, अभी चलो मान लेते हैं एक क्वेश्चन मैंने आपको दे रखा कुछ ऐसे, ऐसे दे दिया मैंने, मान लो, जो कि आपकी बुक में इस टाइप का क्वेश्चन जरूर होगा। यहाँ पे पॉइंट ए रखा, यहाँ पे पॉइंट बी रखा, और इसको ऐसे कर दिया, इसको ऐसे कर दिया, इसको ऐसे कर दिया। तो देखो स्टूडेंट, यह कई रूप में दस्तक दे सकता है, ऐसे हो सकता है, समझे? आपको पहचानना है व्हीटस्टोन को। यहाँ पे लिख सकते हैं 2 माइक्रोफैराड, यहाँ पे 4 माइक्रोफैराड, यहाँ पे 6 माइक्रोफैराड, यहाँ पे 12 माइक्रोफैराड, यहाँ पे 20 माइक्रोफैराड, या कुछ भी लिखा हो यहाँ पे। अब ये क्या है आप समझोगे, अब ये किस क्रम में है समझ नहीं पाओगे ना। तो अगर व्हीटस्टोन को पढ़े हो तो कहोगे इनको अगर मैं ऐसे खींच दूं तो व्हीटस्टोन बन जाएगा। खींचो चाहे ना खींचो, लग रहा है कि अगर ये देखो यही एम है, यही एन है, यही ओ है, यही पी है, एम बाई एन इज इक्वल टू ओ बाई पी। देखो 2/4 6/12 है, 1/2 का आएगा। तो इसे हम बोलते हैं बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। अब बैलेंस हो गया तो ए वाला नलिफाई हो जाएगा, बैलेंस हो गया तो क्या कहता है व्हीटस्टोन साहब, क्या कहते हैं कि इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, और जब पोटेंशियल सेम हो जाना है तो यहाँ पे किसी काम का नहीं, तो इसको हटा देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, तो दैट टाइम इसको लगा लेंगे। ठीक है ना। इसका अगला रूप देख सकते हो, इस टाइप का दे सकता है। व्हीटस्टोन को पहचानने आना चाहिए। मान लो ये कोई पॉइंट ए है, ए है, ऐसे है, मान लो ऐसे है, ये कोई पॉइंट भी है। यहाँ से एक वायर मैंने जोड़ा, यहाँ से लाया यहाँ तक, और यहाँ भी एक मैंने दे दिया। ठीक है ना। ये मान लो 2 माइक्रोफैरड का है, 2 माइक्रोफैरड का है, यह मान लो 5 माइक्रोफैरड का है। ठीक है।
और एक मैंने यहाँ पे आपको वायर दे दिया ऐसे, यह मान लो 6 माइक्रोफैरड का है और यह भी मान लो आप 6 माइक्रोफैरड का है। तो इन सब टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे आप, बात यहाँ पे आपको समझ में आनी चाहिए। तो बहुत कठिन नहीं है, समझना बात को। अब कहोगे सर अभी वायर कनेक्शन प्रॉब्लम में ही आ रहा है, देखो वायर कनेक्शन का प्रॉब्लम में अभी है। कहोगे सर ए और बी के बीच अगर मैंने बैटरी जोड़ ही रखी है V और 0 डिफरेंस का, तो भी काम बनने वाला नहीं है, क्योंकि देखो V आएगा यहाँ पे V होगा, यहाँ पे पोटेंशियल V होगा, यहाँ पे 0 चलेगा, यहाँ पे पोटेंशियल, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0 हो जाएगा। लेकिन जब 0 यहाँ से चलना शुरू करेगा तो यहाँ पे बीच में पड़ गया ना, और तार के बीच में जब कुछ भी पड़ जाए तो पोटेंशियल को हम सेम नहीं कर सकते। यहाँ भी चलोगे यहाँ भी मान जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा ना। तो देखो तार के कितने पॉइंट खाली जा रहे हैं, एक पॉइंट यहाँ खाली और एक पॉइंट यहाँ खाली, इसको C मान लो, इसको D मान लो, बस काम खत्म। आपके पास 4 पॉइंट हैं, A वाला पॉइंट है, C, D और B, आप 4 पॉइंट बनाओ। एक लास्ट वाला बनाओ A और B लास्ट में, ठीक है, और C और D बनाओ ऊपर नीचे। आ जाओ, अब देखो यहाँ पे A और C के बीच पहला कैपेसिटर, A और C के बीच पहला कैपेसिटर, A और C के बीच पहला कैपेसिटर 2 माइक्रोफैरड का, ठीक है ना। C और D के बीच दूसरा दूसरा कैपेसिटर, C और D के बीच दूसरा वाला हो गया, यहाँ से आया 5 माइक्रोफैरड का, ठीक है। यह भी हो गया ख़त्म, यह भी ख़त्म हो गया। अब देखो यहाँ पे A और D के बीच, यहाँ पे A और D के बीच 2 माइक्रोफैरड, A और D के बीच 2 माइक्रोफैरड का है, ठीक है। अब A भी खत्म हो गया, यहाँ पे आओ B और D के बीच 6 माइक्रोफैरड, B और D के बीच 6 माइक्रोफैरड, ठीक है। और यहाँ पे भी खत्म हो गया, और यहाँ पे B और C के बीच 6 माइक्रोफैरड। देखा क्या लग रहा है, A और B का वायर निकाल दो आराम से। अब देखो इनका अनुपात 2/2 बराबर 6/6, आगे अनुपात सही है, यानी कि बन गया ब्रिटिश ब्रिज, हो गया नलीफाई, कोई काम नहीं, आराम से निकाल लोगे। तो यहाँ पे आपको माइंड को लगाना है, जब तक माइंड को आप लगाओगे नहीं तब तक क्वेश्चन आपसे हिलने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो इसको भी आप लगा के हमको बताओगे, इसको भी लगा के इनका आंसर हमको बताओगे, HW हो गया। तो व्हीटस्टोन ब्रिज देखा कितने बड़े बड़े सॉल्यूशन को बड़े आराम से बताता है करने के लिए। तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। जो भी कहेगा वायर कनेक्शन प्रॉब्लम में अगर इस टाइप के आते हैं तो जो भी पॉइंट होंगे उनको अलग अलग मान लेना, ठीक है ना, और अलग अलग मान के फिगर बना देना, आराम से बताएगा। एक सीरीज बन जाएगी तुम्हारी पैरेलल, या फिर एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा, कहने का मतलब है, चाहे पैरेलल में चाहे सीरीज में, ठीक है ना। दैट टाइम आप बड़े आराम से पोटेंशियल निकाल सकते हो टोटल। तो कितना इंटरेस्टेड टॉपिक है आप समझ सकते हो। व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया और वायर कनेक्शन प्रॉब्लम हो गया। अब चलिए इनको इरेज करते हैं। अब अगला देखते हैं पैरेलल प्लेट कॉम्बिनेशन का क्या मैटर है, ठीक है ना। ये सब जो स्टूडेंट क्वेश्चन है 5-5 नंबर के पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है ना, इससे कम तो नहीं पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आप करो आपके लिए बेहतर है। और आपकी बुक अगर आपके पास है तो मैंने बोला ना, बोर्ड के हमने 100% कह सकते हो न्यूमेरिकल लगवा दिए, जो भी बोर्ड में आने वाला आपके उससे कहीं ज़्यादा लेवल का। तो अब हम इसको मिटा के चलते हैं अगले पे। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का प्रॉब्लम देखते हैं क्या होता है, कैसे हमारे पास 2 ही कैपेसिटर होगा तो 3 का काम करा लेंगे, ठीक है ना। तो अब उसको देखते हैं। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं पैरेलल प्लेट प्रॉब्लम, ठीक है ना। व्हीटस्टोन का प्रॉब्लम देख लिया, वायर कनेक्शन का प्रॉब्लम देख लिया। अगला हमारा है पैरेलल प्लेट प्रॉब्लम क्या कहता है। पैरेलल प्लेट बच्चों मैं बताऊं ना, इसमें आपके पास 3, 4, 5 बहुत सारे प्लेट रहेंगे। जो भी रहेंगे प्लेट उनका एरिया सेम होगा, जो भी प्लेट रहेंगे उनका एरिया क्या होगा, सेम होगा। और मेटल भी क्या होगा, सेम होगा, सेम मेटल के होंगे। और अभी इनको हम कहाँ पे रख रहे हैं, एयर में रख रहे हैं। कहाँ पे रख रहे हैं इनको, एयर में रख रहे हैं, ठीक है ना। एयर में किसी मीडियम में रहेगा तो फार्मूला आपको पता है, दैट टाइम बहुत आसानी से कर लेंगे हम लोग। चलिए अभी इसको देखते हैं। मान लीजिए हम बात करने जा रहे हैं इक्विवेलेंट का, इक्विवेलेंट पोटेंशियल, इक्विवेलेंट
पोटेंशियल का। चलो मान लेते हैं, देखो जरा इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट कहानी, मैंने बोर्ड में इस टाइप के लगभग 5-5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये मान लो हमारे पास 4 प्लेटें हैं, मैं प्लेट तो दिखा नहीं पाऊंगा, एक लाइन बना दिया, चारों का एरिया सेम है। अब देखो जरा यहाँ पे फायदा क्या होता है, ये 2 कैपेसिटर हो गया, समझा ना बात को, भी नॉर्मली है कहानी है, ये 2 कैपेसिटर हो गया, नहीं 3 ही प्लेट में 2 कैपेसिटर, अगर 2 को बनाना हो तो 4 लगाना पड़ता, एक इसके एक इसका, लेकिन 3 ही प्लेट में हम 2 बना लिए, आसान है ना, कम खर्चे में काम चल जाएगा। तो देखो जरा ये मान लो पॉइंट ए वाला है, पॉइंट बी वाला है, मैंने बोला फाइंड इक्विवेलेंट पोटेंशियल, बिटवीन ए एंड बी। अब क्या करोगे, और इनको मान लो ऐसे वायर से जोड़ दे रखा, मैंने ऐसे जोड़ दे रखा है वायर से। तो जानते हैं आप कि आप इनको पहले ए और बी जो भी क्या पहले बैटरी से कनेक्ट करना है, बैटरी से कनेक्ट कराओगे तो ये वी हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, समझ बात आपके आ गई ना, ये वी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, एक 0 हो जाएगा, ठीक है। बैटरी ऐड करी है हमने यहां पे, अब इन वाले पॉइंट का हमको कुछ पता नहीं है, ये वायर से कनेक्ट है, तो इसका यक्स होगा, इसका भी कितना पोटेंशियल होगा, यक्स होगा। पोटेंशियल का सारा खेल है, सारा खेल किसका है, पोटेंशियल का, बस ड्रा हो गया, अब कोई बात ही नहीं है। अब यहाँ पे आपके पास 3 पॉइंट हैं, V है, 0 है और यक्स है, ठीक है ना, और सबका कैपेसिटेंस मान लो कितना है, C है। अभी हम तो ये मान के चलेंगे सबका कैपेसिटेंस ही है, आपको ताकि समझ में आ जाए, इसका भी, इस वाले का भी, इस वाले का भी, इस वाले का भी। अब देखो जरा Vx 0 मिल गया हमको, ये वाला प्लेट कहाँ पे है, V और X के बीच में है, V और X वाले में है, तो ये वाला प्लेट Vx के बारे में हो गया, और ये वाला प्लेट A और X है, A मतलब कि V वाला है, ठीक है ना, V और X के बीच में है। ये वाला प्लेट भी कहां पे है, V और X के बीच में, इनको ऐसे जोड़ दिया, और ये वाला प्लेट कहां है, X और 0 के बीच में, ये अभी सी है, अभी सी है, अभी सी। अब कर नहीं लोगे, ये दोनों समांतर में है तो 2C हो जाएगा, 2C, और फिर ये श्रेणी में 2C और C श्रेणी में हो गया, तो 2 के लिए 2C गुणे C धन 2C धन C, 2C/3। आई बात समझ में आपको ना, करना क्या है, ए और बी को बैटरी से जोड़ के वो देगा ही देगा, और जो ऐसे वायर से जोड़ा है यहाँ पे हमको पोटेंशियल नहीं पता तो मान लेंगे अगर यहाँ का पोटेंशियल यक्स है तो वायर में कुछ बीच में आ नहीं रहा तो यहाँ भी यक्स ही होगा, बस ड्रा होगा। हर एक पॉइंट का हमको पोटेंशियल पता करना है, पता करके ड्रा कर देना है, इसको बनाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा आपको इसको। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, ठीक है ना। उसको थोड़ा मिटा के ऐसे लगाते हैं, मान लो ऐसे दे दिया रहे, मान लो आप इसको ऐसे दे दिया रहे, ऐसे, अब की बोले कि मैं इस वाले को जोड़ूंगा भाई, ठीक है ना, अब की बोलता है मैं इस वाले को जोड़ूंगा और यहाँ पे V है, A वाला है, यहाँ का पोटेंशियल V है, ठीक है ना। वही है कि फाइंड इक्विवेलेंट पोटेंशियल बिटवीन A एंड B, तो ये हो जाएगा V और 0, बैटरी से कनेक्ट कराना है, बैटरी से कनेक्ट कराओगे तो हो जाएगा V और 0 हो जाएगा पोटेंशियल के साथ, ठीक है, अच्छी बात है। अगर यह 0 है बच्चों तो यह हवाला कितना होगा, 0 होगा, फिक्स है, ठीक है ना, सारे का पोटेंशियल सी ही है। अब एक बात और यहाँ पे मैं आपको कॉमन बता दूं कि अगर मान लो 3 कैपेसिटर हमारे पास बनता तो 6 प्लेट लगते, और ये 3 कैपेसिटर है 4 ही प्लेट में हो गया, ये इनका फायदा होता है, ठीक है ना, इनका फायदा होता है कि हम आराम से कम दाम में इनका काम करा लेते हैं। चलो जरा अब आपके दिमाग में एक सवाल बन रहा होगा
कि इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, नहीं तो इसका पोटेंशियल तो ऐसे नहीं मिलने वाला। एक काम करो बच्चों, ही तो निकलेगा नहीं, गलत हो जाएगा। यहाँ पे ऐसे कर लो, यहाँ पे भी बना लो, यहाँ पे भी बना लो, ठीक है ना। अब यहाँ पे हो जाएगा 0, क्योंकि उस पर काम नहीं कर पाते हम लोग, फंस जाते, इसलिए यहाँ पे बना दिया। हो जाता है कभी कभी। और इसको हटाओ, ये v0 अगर यहाँ पे x मान लोगे तो अभी कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं। अब क्या हो जाएगा, 4 पॉइंट हमारे पास हो गए, a हो गया, x हो गया, 4 पॉइंट तो हो गए, लेकिन यहाँ का x है, यहाँ भी x है, तो एक ही पॉइंट मान लिया जाएगा उसको। और ये हो गया b वाला। अब देखो जरा, a और b के बीच पहला वाला, a और b के बीच पहला वाला कैपेसिटर, b और x के बीच दूसरा वाला, b और x के बीच दूसरा वाला, और a और x के बीच तीसरा वाला। लो हो गया। इन दोनों को पहले निकाल लो सीरीज में, फिर उसे पैरेलल में निकाल लो। c इनका सीरीज हो जाएगा c/2, और ये पैरेलल में है तो c हो जाएगा 3c/2। आंसर ये होता है पैरेलल प्लेट प्रॉब्लम हमारा, ठीक है ना। इनके बीच की दूरी भी हर जगह सेम होती है, जो इनके बीच का डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस हर जगह सेम होता है। यही भी यहाँ भी होगा, यही डिस्टेंस यहाँ भी होगा। तो आप पैरेलल प्लेट प्रॉब्लम में क्या देखा आपने कि हर एक प्लेट का एरिया सेम होता है, मेटल सेम होता है, एयर में रखा है हालांकि अभी। और एक बात और बता दूं आपको कि इनके प्लेटों के बीच का जो डिस्टेंस है ना, हर जगह समान होता है, तब हम सारा काम करते हैं। तो आपको इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। हम आपको यहाँ पे कुछ होमवर्क देने जा रहे हैं, आप उसको अच्छे से करके बता दीजिएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा, सारे न्यूमेरिकल टाइप खत्म होते हैं। और अगली टॉपिक हमारी बनेगी कि किसी कैपेसिटर के अंदर जब हम कोई डाइलेक्ट्रिक डाल देते हैं तब कैसे लगाते हैं उसको। आप क्वेश्चन को अपने बुक में देखते होगे तो कहते हो कि सर ये नहीं पढ़ाए अभी हैं, कहते तो जरूर होगे कि कैपेसिटर बना होगा, उसमें रंगा होगा ऐसे ऐसे ऐसे। तो वो क्या है, वो कैपेसिटर के अंदर डाला गया डाइलेक्ट्रिक है, जो कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को बढ़ाता है या घटाता है, समझ सकते हो। अक्सर बढ़ाने का काम करते हैं वो सब, ठीक है ना। तो उसको हम अगले वीडियो में इंक्लूड करने वाले हैं। और आपको यहाँ पे हम कुछ होमवर्क देने जा रहे हैं, आप उसको जरूर करिएगा, करने का प्रयास करिएगा। और अगर नहीं आएगा तो आप जरूर बताइएगा, तो आपको होमवर्क नोट करवाते हैं। तो देखो स्टूडेंट, हमारे पास एक कुछ क्वेश्चन है, आपको मैंने खोज के ला के रखे हैं यहाँ पे। आपको करना क्या है, बताना है A और B के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ठीक है ना। A और B, A और यहाँ पे A और B, यहाँ पे AB, यहाँ पे AB। अब आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ, यहाँ पे आप इसका नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो कि हर एक प्लेट का यहाँ पे एरिया सेम है, ठीक है ना। अब बीच की दूरी डिस्टेंस D है, और प्लेट का जो डिस्टेंस D होता है, एरिया सेम होता है, तो कैपेसिटेंस आपने पढ़ा होगा एरिया इंटू एप्सिलॉन नॉट बाई D। तो यहाँ पे C का मान, प्रत्येक प्लेट में जो C का मान होगा ना, A एप्सिलॉन नॉट बाई D होगा, इस पे लगाना आप। ओके, आप ये समझ सकते हो क्या है क्या नहीं है। अगर नहीं आएगा तो हमको फिर बताना, कोई दिक्कत नहीं है। बैटरी से जोड़ोगे तो यहाँ पे V और 0 आएगा, और यहाँ पे V है तो ये B वाला पॉइंट होगा, या V वाला पॉइंट होगा, या भी 0 वाला पॉइंट होगा, या भी 0 वाला पॉइंट होगा। V0 के बीच 3 प्लेट है, ऐसे बनेगा, ऐसे बना लो प्लेट के रूप में। अरे V और 0, ठीक है। और इसका भी A एप्सिलॉन नॉट बाई D, इसका भी कैपेसिटेंस A एप्सिलॉन नॉट बाई D, इसका भी कैपेसिटेंस A एप्सिलॉन नॉट बाई D। सबका हमको कैपेसिटेंस पता है प्रत्येक प्लेट का, आराम से नहीं कर लोगे। चलो प्लेट पे आपको मैं एक क्वेश्चन और देता हूं यहां से। रुक जाओ आप, प्लेट का क्वेश्चन यहां पे और ले लो, इसको नोट कर चुके हो ना, मिटाएं। A और B हो गया, और यहां पे मैंने ऐसे एक जोड़ के और दे दिया। ये दोनों प्लेट हैं और इनको बीच में जोड़ा गया वायर से, पहला प्लेट, दूसरा, तीसरा, चौथा।
ये छठा हो गया, सातवां ले लो। अब की बार ऐसे है, ए इसको वायर से जोड़ा गया है, ठीक है। पहला प्लेट, दूसरा प्लेट, तीसरा प्लेट, चौथा प्लेट। तो अब तो आपको कोई प्रॉब्लम हो नहीं रही होगी। सारे क्वेश्चन आप अपने नोट्स पे करके आप ज़रूर उसका फ़ोटो भेजिएगा हमारे पास, ताकि हम समझ सकें, आप इसको समझ सके हो। और आपको अगर अच्छे समझ में आया होगा तो बटन लाइक का और कमेंट में ज़रूर कुछ लिखिएगा, ताकि हमको लगे कि हम आपको कुछ दे पा रहे हैं, ठीक है ना। तो हमने बड़े बड़े न्यूमेरिकल को आज सॉल्व करा, बेहद इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल, जो कि काफ़ी टफ तो लग रहे थे लेकिन टफ नहीं थे, आसान थे। आप समझ सकते हो हमारी बात को, ठीक है ना। तो समझने का प्रयास करते हैं, फिर मिलेंगे अगले वाले वीडियो में अगले लेक्चर के साथ, जो कि ऐसा होगा कि कैपेसिटर के बीच हम कुछ डाइलेक्ट्रिक रखेंगे, कुछ उसमें कागज वागज रखेंगे, तब देखते हैं क्या हाल होता है, ठीक है। तो तब तक आप पढ़ते रहो, हंसते रहो, खुश रहते रहो, लगाते रहो सवाल को, बताते रहो कैसा लग रहा है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।